हरे कृष्णा। तो अगला विषय सच्चिदानंद महाराज ये पुस्तक में समझाते हैं, होली नेम इज अ पर्सन। भगवान का हरि नाम एक व्यक्ति है। तो महाराज समझाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण साक्षात्कार है। हरि नाम एक चीज नहीं है, एक व्यक्ति है और उनका भी रूप है और उनके भी भावनाएं हैं। तो इसलिए सच्चिदानंद महाराज हरिनाम चिंतामणि से कोट करते हैं कि कैसे भगवान का जो रूप है, लीला है, वो सब आता है भगवान के नाम से। सो आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू कृष्णा इज थ्रू हिज नेम। जैसा एक व्यक्ति का परिचय होता है, वैसे ही भगवान का परिचय हमको होता है हरिनाम द्वारा। इसलिए हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर लिखते हैं, एही चारी परिचय मध्य नाम तार सकलेर आदि से प्रतीति सबाकार। तो ये चार परिचय है। जैसे किसी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन देना है, परिचय देना है, आप चार चीज बताते हैं। उसका नाम, उसका रूप का वर्णन करते हैं, उसके गुण का वर्णन करते हैं और उसके कार्य का वर्णन करते हैं। राइट? द नेम ऑफ द पर्सन, द फॉर्म ऑफ द पर्सन, द क्वालिटीज ऑफ द पर्सन एंड द एक्टिविटीज ऑफ द पर्सन। पर हरिनाम चिंतामणि में हरिदास ठाकुर समझाते हैं, यही चार परिचय मध्य नाम तार। तो भगवान का भी ये चार परिचय होता है, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण और भगवान का लीला। ये चारों में से सबसे महत्वपूर्ण है भगवान का नाम, जो नेम इज द फर्स्ट। और ये सबका, सब शास्त्रों का यही निचोड़ है, भगवान के हरि नाम से रूप, गुण और लीला विख्यात होते हैं धीरे धीरे। अतएव नाम मात्र वैष्णवेर धर्म, नामे प्रस्फुटित हय रूप गुण कर्म। तो इसलिए वैष्णवों का धर्म है हरिनाम लेना, और हरिनाम लेने से भगवान का जो रूप है, गुण है और कर्म या लीला धीरे धीरे विकसित होते हैं। कृष्णेर समग्र लीला नामे विद्यमान, नामे से परम तत्व तुम्हारा विधान। तो भगवान के सब लीला भगवान के हरि नाम में है। जितने भी लीला हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान का हरि नाम लेते लेते भगवान का सब लीला का दर्शन कर सकते हैं। पर हमारा वो अवस्था नहीं है। पर हमको ये विश्वास होना चाहिए, एटलीस्ट ये तत्व को जानना चाहिए कि भगवान के सब लीला भगवान के हरि नाम में है। नाम से परम तत्व तुम्हारा विधान, और भगवान का हरिनाम करके हम परम सत्य को जान सकते हैं। इसलिए श्री नाम स्मरिले रूप ऐसे संगे संगे, रूप नाम भिन्ना नय नाचे नाना रंगे। तो इसलिए श्री नाम स्मरिले रूपे ऐसे संगे संगे, भगवान का हरिनाम करने से व्यक्ति को भगवान का रूप का भी दर्शन होगा। इसलिए नाम और रूप अभिन्न है, नाम रूप भिन्न नय। नाम भगवान के हरिनाम में और भगवान के रूप में या भगवान के लीला या भगवान के गुण में भिन्नता नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना कि भगवान का हरिनाम लेने से धीरे धीरे हमको भगवान के रूप के बारे में ज्ञान आएगा। इसलिए सच्चिदानंद महाराज श्रील रूप गोस्वामी के श्री नामाष्टक से कोट करते हैं, निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, द्युति निराजित पाद पंकजांत, अयि मुक्त कुलेर उपास्यमानम, प्रतितस्त्वम हरिनाम शरण्यामी। तो रूप गोस्वामी उनके श्री नामाष्टकम में हरिनाम प्रभु का स्तुति करते हैं। हे हरिनाम, मैं आपके चरण कमल का आश्रय लेता हूँ और पूजा करता हूँ। जो चरण कमल को उपनिषद भी पूजा करता है, और जो महान भक्त हैं सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि इत्यादि, वो भी आपके चरण कमल का आश्रय लेते हैं। प्रतित स्वाम हरिनाम शरण्यामी। तो ऐसा हरिनाम का मैं शरण लेता हूँ। तो सच्चिदानंद महाराज समझाते हैं, तो ये जो सुंदर कविता है रूप गोस्वामी ने लिखा है, इसमें वो लिखते हैं हरिनाम प्रभु के चरण का आरती। जैसे एक आरती होता है, जब हम भगवान का आरती करते हैं, आरती कैसे करते हैं, भगवान के चरण कमल से आरती शुरू करते हैं। तो वैसे ही भगवान का जो हरि नाम है वो भी एक व्यक्ति है, सिर्फ शब्द नहीं है। एक व्यक्ति है
और भगवान के हरि नाम का भी एक रूप है। तो इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, मैं हरिनाम प्रभु के चरण का आरती करता हूँ, जो उपनिषद नारद शुकदेव गोस्वामी इत्यादि आरती करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये श्लोक के पीछे आइडिया इतना ही है, भगवान एक व्यक्ति है, हरिनाम प्रभु एक व्यक्ति है। तो इसलिए जब हम हरिनाम लेते हैं, हमको व्यक्ति के रूप में हरिनाम लेना है। ये चीज नहीं है, ये दुनिया का मात्र शब्द नहीं है, ये भगवान स्वयं है। नाम नामिनो अभिन्नत्वम, भगवान के नाम और भगवान दोनों अभिन्न है। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, चैंटिंग द हरे कृष्णा मंत्र मीन्स कीपिंग कृष्णा ऑलवेज विद इन योर हार्ट। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं, चैंटिंग के पीछे आइडिया क्या है, भगवान को हमारे हृदय में रखना। जैसे व्यक्ति एक मंदिर बनाता है या घर में एक ऑल्टर बनाता है और वहाँ पे राधा कृष्ण को इंस्टॉल करता है, तो वैसे ही हमको हमारा हृदय एक मंदिर बनाना है। और ये मंदिर में हम कौन से विग्रह रखेंगे, हरिनाम प्रभु। तो ये विग्रहों का हम इंस्टॉल करेंगे। एक बार कोई राधानाथ स्वामी महाराज को पूछ रहा था, बहुत सारे भक्त होते हैं, उनके इष्ट देव होते हैं, वो अपने एक विग्रह को हमेशा हर एक जगह पे कैरी करते हैं। तो उन्होंने राधानाथ महाराज को पूछा, महाराज आपके कौन से विग्रह हैं, ट्रैवलिंग विग्रह आपके साथ जाते हैं? तो महाराज ने उनका बीड्स दिखाया, माला दिखाया और बोले कि ये मेरा विग्रह है, इनकी मैं आराधना करता हूँ। तो जब हम हरिनाम करते हैं, जैसे विग्रह की सेवा कर रहे हैं, हरिनाम करते हुए हमारे मंदिर में हम भगवान को बुला रहे हैं और मंदिर में सेवा कर रहे हैं। सो दिस इज एन हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। तो इसलिए हृदय को शुद्ध बनाना, चेतो दर्पण मार्जनम, और हृदय के स्थान में एक मंदिर बनाना और वहाँ पे कृष्ण को स्थापित करना और वहाँ पे परमानेंटली रखना। तो महाराज समझाते हैं कि कैसे है, जब भक्त कीर्तन भी कर रहे हैं, हमारा फोकस मेन चीज पे होना चाहिए। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, ये समझना कि हरिनाम प्रभु एक व्यक्ति हैं और हम भगवान को संतुष्ट करने के लिए कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए महाराज लिख रहे हैं, कीर्तन म्यूजिक नहीं है, हमारे आनंद के लिए नहीं है, ये एक तरीका है, एक पद्धति है भगवान के साथ संबंध जोड़ना। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो ये जब रहेगा सामने, मुझे भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, उसके साथ साथ जब हम कीर्तन गाएंगे भाव के साथ, देन ऑटोमेटिकली जब म्यूजिक होगा, भावनाएं आएगी, सब परफेक्ट रहेगा। तो इसलिए ये विषय में महाराज समझाते हैं कि हरिनाम एक व्यक्ति है, भगवान आए हैं कली काले नाम रूपे कृष्णावतार। बहुत सारे लोगों का प्रश्न रहता है, कलयुग में कृष्ण कहाँ है? कृष्ण आए हैं साक्षात हरिनाम के रूप में। भले ही हमको अनुभूति न रहे अभी, पर शास्त्र पढ़ के हमको ये विश्वास आना चाहिए, भगवान हरिनाम के रूप में आए हैं और ये हरिनाम का हम पूजा करेंगे व्यक्तिगत रूप से, इन अ वेरी पर्सनल वे। तब धीरे धीरे भगवान का गुण, लीला और रूप धीरे धीरे विकसित होगा। हरे कृष्ण।